बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 12 सितंबर 2025 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में महाजिर परिंदों की महफूज गुज़र का बन चुका है। सऊदी अरब में हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीनों में शुमाली निसफ कुर्रा अर्ज़ जो है उसे आने वाले और जनूब की तरफ जाने वाले बड़ी तादाद में महाजिर परिंदों की आमद होती है। ये ख़ज़ा की हिजरत का मौसम है जो कि एक मौसमी है और मुस्तकिल वाक़या है और हर मुल्क की जो माहौलियाती तनोव है उसकी दौलत को ज़ाहिर करता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब अपने स्ट्रेटजिक जोग्राफियाई महल वकू और 2 मिलियन मुरबा किलोमीटर से ज़ायद रकबे की बदौलत महाजिर परिंदों के लिए एक गुज़रगाह और महफूज ठिकाना है। मुल्क का वसी जो रकबा है इन परिंदों के लिए कुदरती जो क़यामगाह है और जो खुराक और अफजाइश नस्ल के लिए मौजू माहौल जो है उसकी तलाश में रहते हैं। ये परिंदे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ठहरते हैं, जिनमें सबसे नुमायाँ कमरी, दखल, बटेर और रहू हैं, जो बहार और गर्मियों के मौसम में अफ्रीका से आते हैं और फिर गर्मियों के इख्तिताम और ख़ज़ा के आगाज़ पर दोबारा शुमाल की तरफ चले जाते हैं। रियाद में ट्रैफिक हादसे के बायस एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। महकमा ट्रैफिक ने कहा, रियाद शहर में ट्रैफिक हादसे के बायस एक शख्स जाँ बहक और कई ज़ख्मी हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा कि वाक़या जो है जुमेरात की दरमियानी शब हुआ है। ट्रैफिक हुकाम ने कहा कि इत्तला मिलते ही जो टीमें हैं वो जय वक़ुआ पर पहुँच गई। ट्रैफिक हुकाम ने यह भी बताया कि उन्होंने फौरी तौर पर हालात को संभाला। ज़ख्मियों को जो तिबी इमदाद है वो भी फ्राहम करके उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ट्रैफिक हुकाम ने कहा कि तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ट्रैफिक हुकाम ने जोर दिया है कि तमाम जो है सेफ्टी की जो सतह है उसको बुलंद करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ड्राइवरों से अपील की है कि वो कीमती जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ट्रैफिक कवानीन हैं उसकी हदायत की पाबंदी ज़रूर करें। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की हद मुकर्रर की जानी चाहिए। यूरोपीय कमीशन की सदर जो है रसला वोन डेरिलियन, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के अंदर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने की हमायत करती है। उन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि वो इस साल के आखिर तक माहिरीन के ग्रुप को बेहतरीन तरीक़ों के बारे में मशवरा देने के लिए मुकर्रर करेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया के मुमकिन क़वायद-ओ-ज़वाबित का और तंबाकू और अलग कुहल जो है उसके साथ मुवाज़ना किया और उन्होंने यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट से कहा कि जैसा कि मेरे ज़माने में था, हम एक मुआशरे के तौर पर अपने बच्चों को सिखाते थे कि उन्हें एक ख़ास उम्र तक सिगरेट पीने, शराब पीने या बालगों का मवाद देखने की इजाज़त नहीं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सोशल मीडिया के लिए भी ऐसा ही करने के बारे में सोचें। उन्होंने मज़ीद कहा कि वालिदैन की तशवीश को समझती हूँ जो अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वालिदैन डरते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ एक फ़ोन क्लिक से बड़े पैमाने पर ख़तरात का शिकार हो जाएंगे। स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड की पुरखलूस खिदमत पर वज़ारत तालीम का एजाज़। सऊदी अरब में जो है असी रीजन के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड जो है उसकी पुरखलूस खिदमत का एतराफ़ करते हुए उसे एजाज़ी सनद से नवाजा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक अबहा में इब्तदाई स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात जो एहलकार है उसकी फ़र्ज शनासी और स्कूल औकात के दौरान तलबा के लिए पुरखलूस जो काफ़िए हैं उसको इदारा तालीम के आला अफसरान से पोशीदा ना रह सकी। सिक्योरिटी एहलकार स्कूल लगने और छुट्टी के औकात में तलबा को लेने और छोड़ने के लिए आने वाली गाड़ियों को मुनज़्ज़म करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक रश नहीं होता और कम उम्र जो तलबा हैं वो हिफाजत से स्कूल में दाखिल होते। सिक्योरिटी एहलकार के बारे में रीजनल जो इदारा है तालीम उसको मालूम हुआ तो एजाज़ी सनद देने का फ़ैसला किया। इस सिलसिले में इदारा तालीम ने स्कूल इंतज़ामिया के ताउन से एक सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें तलबा गार्ड को खराज तहसीन पेश करते हुए हमारा हीरो के लक़ब से नवाजा। इस मौके पर सिक्योरिटी गार्ड ज़ाफ़िर अल-आज़ादी ने बताया कि वो एक अस्करी इदारे में हेड कांस्टेबल था, जहाँ से रिटायर होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। गार्ड का कहना था कि अपनी साबका जिम्मेदारियों की वजह से ट्रैफिक रवा रखने का तजर्बा था। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही कि किसी तालिब इल्म को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, इसलिए स्कूल लगने के वक्त से काफ़ी देर पहले ड्यूटी पर पहुंच जाता ताकि आने वाली गाड़ियों को मुनज़्ज़म कर सकूं। इंश्योरेंस अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम से रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस।
इंश्योरेंस अथॉरिटी की जानब से रियाद में मिनी 2020 के उन्वान से एक जो है 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो मुनक़्क़द हो रही है। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ 15 सितंबर को होगा, जबकि इख्तिताम 17 सितंबर को होगा। अखबार 24 के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद इंश्योरेंस जो सेक्टर है उसमें मुकामी और आलमी सरमायाकारों को बेहतरीन मौक़े मुहैया करना और जो है इस शोबे को जदीद से जदीद तर बनाना है। नए पासपोर्ट का इंदराज जवाज़ात में ना हो तो वापसी कैसे होगी? मोहम्मद आदिल का सवाल है कि मैं पाकिस्तान आया था, किसी वजह से जल्दी वापस नहीं आ सका, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, उसके बाद अब नया पासपोर्ट बनवा लिया है, सऊदी अरब वापसी के लिए फ़्लाइट भी बुक करवा ली है, क्या मैं नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आ सकता हूं जबकि नए पासपोर्ट का इंदराज जवाज़ात में नहीं? इस सूरत में क्या किया जाए? इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट का वैलिड होना ज़रूरी है। आपका तमाम डाटा पुराने पासपोर्ट नंबर पर जवाज़ात के सिस्टम में फीड है, इसलिए आप आते वक्त पुराने पासपोर्ट के साथ नया पासपोर्ट अटैच कर दें। एयरपोर्ट पर दोनों पासपोर्ट काउंटर पर दिखाएं, जिससे आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर एयरपोर्ट पर काउंटर वाला ही नए पासपोर्ट की एंट्री कर देता है तो बेहतर है। बसूरत दीगर आपको नए पासपोर्ट का डाटा जवाज़ात के सिस्टम में फीड करवाना होगा, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहते हैं। नकल मालूमात के लिए आप खुद जवाज़ात नहीं जा सकते, बल्कि आपका कफ़ील यानी कंपनी नए पासपोर्ट की एंट्री अपने अफसर सिस्टम के ज़रिए करेंगे। बाद हालात में अफसर सिस्टम नकल मालूमात से नहीं होती, इसलिए कंपनी का नुमाइंदा जो कानूनी तौर पर जवाज़ात जाने की अहलियत का हामिल हो, वो आपके नए पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में करवाएगा। अब्दुल जब्बार ने सवाल किया, मेरी अहलिया खरूजोदा पर गई थी, जो है वापस नहीं आई, हमारे बच्चे की वलादत होगी, मालूम ये करना है कि अहलिया के खरूजोदा के मुद्दत में तोसी कर ली है, मगर नौमलूद के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले आप नौमलूद का पासपोर्ट बनवाएं, उसके बाद दीगर डॉक्यूमेंट जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, वालिद और वालदा के पासपोर्ट की कॉपी भी शामिल होगी। उसके साथ सऊदी कौंसलेट या सफारत खाने से रजू करें, जहाँ से नौमलूद के लिए वीज़ा जारी होगा, जिसकी बुनियाद पर आप अपनी वाइफ आपकी जो है वो बच्चे के साथ सऊदी अरब आ सकती हैं। सऊदी अरब पहुँचने के बाद बच्चे का इकामा निकलवाने की कार्रवाई की जाए, जिसके लिए महकमा जवाज़ात से रजू करके दीगर मामलात मुकम्मल किए जा सकते हैं। फ़िज़ा बतूल ने सवाल किया है कि सऊदी अरब के लिए गेस्ट वीज़े कब शुरू हो रहे हैं? सऊदी अरब की जो है वज़ारत हज और उम्रा की जानब से उम्रा इजाफ़े के उन्वान से ज़ियाफ़ा के उन्वान से एक मनसूबा बहुत पहले जो है वो जारी किया गया था, जिसका मकसद सऊदी अरब में मुकीम जो है गैर मुल्कियों को अपने अजीज़ व अकारब को उम्रा पर बुलाने की खसूसी सहूलत दी जानी थी। मेहमान वीज़े के तहत सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद को ये सहूलत हासिल होना थी कि वो अपने अजीज़ों को 90 दिन के लिए मेहमान रख सकेंगे और इस वीज़े पर आने वाले सऊदी अरब के तमाम शहरों में उनको घूमने की इजाज़त थी। लेकिन जो है ताहम इसके लिए हवाले से कोई शराइत मुकर्रर नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद इस वीज़े को परमानेंट कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद इस पर कोई भी अपडेट नहीं आई, लेकिन उम्रा वीज़ा उसको 90 दिन तक एक्सटेंड ज़रूर कर दिया गया है और रवायती उम्रा वीज़े पर आने वाले अब जो है 90 दिन तक सऊदी अरब में स्टे कर सकते हैं और इसके अलावा सऊदी अरब में जहाँ चाहें वो घूम सकते हैं, जा सकते हैं, उम्रा अदा कर सकते हैं। किसी किस्म की भी किसी भी शहर में जाने पर उन पर पाबंदी आयद नहीं होती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।